हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी एंड डूइंग योर वर्क with dedication and honesty. Beta, today I am going to tell you how you can score 95 plus in board exams. बेटा, बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कि 95 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू कैन इजीली स्कोर दिस 95 प्लस मार्क्स। बट कैसे? उसके लिए प्लानिंग मैंने जो बनाई है उसको फॉलो करेंगे आप तो बेटा 100% गारंटी से बोलता हूं कि आपके 95 प्लस आएंगे। क्या बेटा? रीसेट योर सिलेबस सब्जेक्ट वाइज। पहले एक रजिस्टर में आप बेटा सब्जेक्ट वाइज अपने हर एक चैप्टर के नेम लिखो, रीसेट करो सिलेबस को। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएं उन पर टिक करते जाना है कि कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको जस्ट आइडिया लगता रहेगा कि ये चैप्टर मैंने इस सब्जेक्ट का कंप्लीट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा? समटाइम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन इज देयर। टू रिमूव दिस डिस्ट्रैक्शन बेटा यू हैव टू यूज मेडिटेशन। यू कैन डू मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करो बेटा। थिंक दैट देयर इज नो पर्सन इन योर सराउंडिंग, नो फ्रेंड इज देयर अराउंड यू, नो वन इज देयर टू विच यू कैन टॉक। Okay, only and only you are there, and in that case beta you can do your meditation properly in this way. आंखें बंद करेंगे, इस पोजीशन में बैठ जाएंगे आराम से, आलथी पालथी मार के बेटा, एंड देन भगवान को याद करना है बस। और कंसंट्रेट योर एनर्जी हेयर एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस फोरहेड्स। ओके, महसूस करेंगे आप बेटा कि आपकी एनर्जी ऊपर उठ के थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड आपके हेड तक पहुंच रही है। ओके, एंड देन इट विल कंसंट्रेट हियर ऑटोमेटिकली। बाय डूइंग दिस व्हाट हैपेंस बेटा? यू फील वेरी वेरी लाइट। बहुत ही हल्का फील करेंगे आप। देखना आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा आपका माइंड, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर स्टडी। Before starting your study, every day, every time, every hour, you can do this. No problem, no foundations are there. Okay? देखिए बेटा, तो उसके बाद क्या करना आपको फिर? Make a proper timetable and adjust it on the wall in front of your chair and table. Okay? Proper timetable बनाइए। In this timetable बेटा, give at least 2 hours per subject. पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 आवर्स आपको देने होंगे। ओके, गिव एटलीस्ट 2 आवर्स पर सब्जेक्ट बेटा, एंड देन व्हाट यू कैन डू बेटा? एडजस्ट दिस, पुट दिस टाइम टेबल इन फ्रंट ऑफ योर टेबल एंड चेयर सो दैट यू कैन चेक प्रॉपरली, एंड यू हैव टू फॉलो दिस। ये नहीं कि चिपका दिया दीवार के ऊपर और बस ठीक है जी हो गया। नो, यू हैव टू फॉलो दिस। 100% फॉलो करना है डेडिकेशन के साथ, तभी आप अपना एम अचीव करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट बेटा कंसंट्रेट योर माइंड्स बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी। अभी बता ही रहा था कि कंसंट्रेट कैसे करेंगे माइंड को? बाय मेडिटेशन। ठीक है, इन बिटवीन भी अगर आपको बेटा स्टडी करते करते सपोज आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स हो गए हैं, 30-40 मिनट्स के बाद स्टूडेंट्स को होता है कि थोड़ा उठ के इधर उधर टहल लो, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो कोई बात नहीं, आप 30-40 मिनट्स तक तो बैठे ना। उसके बाद आप उठ के थोड़ा 2-4 मिनट 5 मिनट आप बेटा टहलो। आपके घर के आंगन में टहलिए, कॉरिडोर में टहलिए, जहाँ भी आपको जगह मिलती है।
आप अपने रूम में ही टहलो, ओके। उसके बाद फिर से बैठकर 2 to 3 मिनट्स आप फिर से मेडिटेशन करो एंड देन स्टार्ट। देखना आपका मन करेगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए मन करेगा, गारंटी से बोलता हूं मैं, ओके। यू कैन फॉलो दिस आइडिया बेटा, और फॉलो करके देखोगे तो 100% फिर से गारंटी से बोल रहा हूं मैं कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही होगा स्टडी के लिए। नाउ बेटा, मेक श्योर दैट यू मस्ट कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक विद रिटन प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं समटाइम्स बेटा कि रीड कर लिया, लर्न हो गया, ओके नेक्स्ट। नो, दिस इज नॉट द मेथड ऑफ लर्निंग। आपने लर्न किया, आपका माइंड बोलता है कि यस लर्न हो गया अच्छी तरह, उसके बाद आप उसी टॉपिक की रिटन प्रैक्टिस करो, लिख कर देखिए उस टॉपिक को आप। व्हेन यू स्टार्ट रिटन प्रैक्टिस देन यू विल चेक हाउ मच यू हैव लर्नड अप टू दैट टाइम, ओके। कितने परसेंट आपने लर्न कर लिया है, 30%, 40%। अगर आप बेटा 80% लर्न करके लिखेंगे तो आप 50% ही लिख पाएंगे। ध्यान से चेक करना इस पॉइंट को। 80 का 80% आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पर कुछ परसेंट 20-30% भूल जाते हैं उसमें से ना। गॉड गिफ्टेड है हम, भगवान ने हमें भूलने की ताकत दी है, ओके। तो क्या करना है आपको, बार बार, ताकि आप ना भूलें, आपको अच्छी तरह लर्न करके रिटन प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक की। और रिटन प्रैक्टिस कैसे, देख देख कर नहीं। बच्चे है ना कॉपी कर देते हैं नोट्स में से या फिर बुक में से, जहां से भी आपने लर्न किया वहीं से कॉपी कर देते हैं। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ रिटन प्रैक्टिस। लर्न करके नोट्स या बुक को अपनी एक तरफ रखो, देन ओपन योर रफ नोटबुक और प्रैक्टिस नोटबुक एंड देन स्टार्ट। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा बेटा, यू हैव टू यूज सेपरेट प्रैक्टिस नोटबुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। एक और पॉइंट, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस नोटबुक सेपरेट रखनी है। क्यों? क्योंकि इससे आपका मिक्सअप नहीं होगा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, ओके। जिस सब्जेक्ट की आपने बुक उठाई उसी की प्रैक्टिस नोटबुक उठेगी, और मेंटेन करके रखो अपना रिकॉर्ड। देखना फिर बहुत ही अलग रिजल्ट आएगा आपका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, सुनहरा रिजल्ट आएगा आपका, ओके। ध्यान रखना इस बात को बेटा। नाउ तो रिटन प्रैक्टिस के साथ करेंगे आप। रिटन प्रैक्टिस करने के बाद भी क्या करना, फिर उसके बाद अपनी मिस्टेक्स चेक करिए। मिस्टेक्स होती है हमसे, मिस्टेक्स चेक करिए। नोट्स या बुक जहां से भी आपने लिखा, ओके, लर्न करके उस बुक या नोट्स को ओपन करो एंड देन चेक वेदर यू हैव टू राइट, यू आर गोइंग टू राइट प्रॉपरली और नॉट, ओके। इन दैट रिटन प्रैक्टिस आप चेक करो प्रैक्टिस नोटबुक में। तो प्रैक्टिस नोटबुक में आपको दोबारा से चेक करना है कि आपने करेक्ट लिखा नहीं लिखा बेटा। राउंड करेंगे मिस्टेक्स को एंड देन correct these mistakes, then learn once more and then write। ध्यान रखना इस चीज को बेटा। मिस्टेक्स निकालेंगे अपनी, उसके बाद करेक्ट करेंगे उनको, करेक्ट करने के बाद उसको दोबारा से फिर लर्न करके लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। आपको लगता है कि बड़ा बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, नो, दिस प्रोसेस इज नॉट लेंथी। मैं गारंटी से बोलता हूं बेटा 1 वीक के लिए आपको थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी। 1 वीक के बाद आपके माइंड की ग्रोथ इतनी हो जाएगी इस मेथड से कि एक बार लर्न करते ही बिल्कुल आपका माइंड कैच कर लेगा पॉइंट को। एक बार लर्न करते ही कैच करेगा आपका माइंड पॉइंट को, ओके। आपको बार बार लर्न करने की, बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, गारंटी से बोलता हूं मैं, ओके। नाउ तो बेटा रिटन प्रैक्टिस के टाइम पर मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना ना भूलें। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करें, ये हैबिट डालें रिटन प्रैक्टिस में ही, क्योंकि बच्चे फिर बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाते काम। मेन पॉइंट्स जो भी है उन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, ओके। एंड राइट नीट एंड क्लीन, ये भी ध्यान रखना आपको बेटा। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का क्या प्रॉफिट है, एग्जामिनर जब आपके आंसर शीट को चेक करते हैं तो मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपने, उन्हीं पर नजर जाएगी, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल, ओके। तो यू मस्ट underline main points in your answers. Now beta, it will be better if you complete the syllabus of optional subject or any easy subject, जो भी आपको लगता है कि कोई easy subject आपका, firstly और preferentially in comparison to other subjects। आप optional subject को या कोई easy subject आपका है या syllabus जिसका कम है, उस subject को पहले ही complete कर दें और उसको एक साइड में रखें फिर, ओके। वाई आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट बेटा, इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। आपको लगा कि मैंने 1 या 2 सब्जेक्ट कर दिए हैं कंप्लीट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बेटा, ओके। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आप और अच्छी तरह लर्न करेंगे मेन सब्जेक्ट्स को। ध्यान रखना इस बात को।
ओके, आफ्टर दैट क्या होगा, यू मस्ट गिव योर कंप्लीट टाइम, होल टाइम टू योर मेन सब्जेक्ट्स। टाइम ज्यादा बचेगा, उसके बाद आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करके रख दिया है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा बचेगा बेटा। देन कंप्लीट टाइम अपना आप मेन सब्जेक्ट्स को देंगे, एंड विद रिटन प्रैक्टिस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, फिर से बोल रहा हूं। एंड देन बेटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस बेटा यू मस्ट डू एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 5 सैंपल पेपर्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी अच्छी तरह। सैंपल पेपर्स आपको सिर्फ बेटा सीबीएसई के साइट पर मिल जाएंगे, गूगल कर सकते हैं आप बेटा कि सीबीएसई सैंपल पेपर्स, हेडिंग डालेंगे आप, गूगल पे सर्च करेंगे, अपने आप ही आ जाएंगे आपके सेशन के अकॉर्डिंग। ओके, एंड बेटा नहीं है तो आप सैंपल पेपर परचेज कर सकते हैं, उनमें मिल जाएंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे आपको। ओके, नाउ तो ये सैंपल पेपर्स आपको जरूर करना है लास्ट में। एंड नाउ वन more point I want to tell you for chemistry now beta, because I am teaching chemistry. So chemistry के लिए मैंने अपना चैनल जो बना रखा है YouTube पर, that is topic wise chemistry 11th 12th बेटा, आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको डिफरेंट चैप्टर्स के 11th 12th के लिए अलग अलग चैप्टर्स के प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगे, प्लेलिस्ट्स में जाना आप, ठीक है ना, चैनल को सर्च करके, और वहाँ पर आपको डिफरेंट चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसमें फिर चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 सीरीज में बिल्कुल। ओके, आपको जो भी लेक्चर देखना है आप देख सकते हैं बेटा वहां से लेक्चर्स, ठीक है। और इसके बाद क्या, मैं केमिस्ट्री के लिए बेटा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड करूंगा कि किस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बेटर रहेगा, आपको करना ही करना है। ओके, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो सब्सक्राइब कर लें उसके लिए, और जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप उसको देखना, ठीक है। सो this is all about beta today's lecture. Thanks a lot.